हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। सीड बी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी दोनों का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। लास्ट ईयर भी ये नोटिफिकेशन आया था, इस साल भी आया है और लास्ट ईयर के जैसा ही उनका एलिजिबिलिटी और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सेम है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 14 जुलाई से आपका जो है वो फॉर्म फिलिंग है वो चालू हो जाएगा, जुलाई 14 से, ठीक है। और क्लोजिंग कब है तो अगस्त 11 को है वो आपका क्लोजिंग है। तब तक आप जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर पाएंगे। फिर कट ऑफ डेट एलिजिबिलिटी के लिए जुलाई 14 ही रखा है, ठीक है। मार्च 31 नहीं है, तो आपको माइंड में रखना है ये कि अगर एलिजिबिलिटी है वो काफ़ी मैटर करेगी। अप टू 30 ईयर्स के हैं आप, तो आप ये फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट भी दे दिया है। फेज़ 1 है वो आपका सितंबर 6 को है। टेंटेटिव डेट फेज़ 2 है वो भी दे दिया है, अक्टूबर 4 को है। और इंटरव्यू का है वो नवंबर 2025 में है। तो ये थी आपकी इम्पोर्टेंट वाली डेट्स, ठीक है। अभी आगे जाके देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैकेंसी कितनी है वो, ठीक है। तो वैकेंसी में अगर देखा जाए तो जनरल जो स्ट्रीम है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल रहते हैं, तो उसमें 50 वैकेंसीज़ हैं। तो ये ब्रेकअप है, आप देख सकते हैं। एससी में 7, एसटी में 3, ओबीसी में 15, ईडब्ल्यूएस में 5 और यूआर में जो है वो 20 वैकेंसीज़ है। और ये जो वैकेंसीज़ है वो जनरलिस्ट के लिए है, स्पेशलिस्ट के लिए नीचे है। सॉरी, स्पेशलिस्ट नहीं, ये ग्रेड बी वाली जो है वो नीचे है, ये ग्रेड ए है, ठीक है। ग्रेड ए ऊपर है और ग्रेड बी नीचे है। ग्रेड ए में सिर्फ जर्नलिस्ट की वैकेंसी है और ग्रेड बी में है जनरल, लीगल और आईटी की वैकेंसी है, जिसमें 11, 8 और 7 यानी कि टोटल 26 वैकेंसी है वो ग्रेड बी है उसमें अवेलेबल है। अभी देखें तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि 1 लाख अप्रोक्स है वो आपकी सैलरी होगी ग्रेड ए में और 1,15,000 होगी आपकी ग्रेड बी में, ठीक है। सैलरी देखा जाए तो इससे ज़्यादा ही होगी, पर उन्होंने जो है वो एक बेसिक वाला आपको अंडरस्टैंडिंग दिया है कि इतना अप्रोक्सीमेटली सैलरी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना वैकेंसी के बारे में। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे हम। हाँ, ये पता ही होगा आपको, ये सब जो लास्ट ईयर है उसके जैसा ही है। हाँ, एज लिमिट देख सकते हैं। ग्रेड ए के लिए 21 ईयर से 30 ईयर तक और ग्रेड बी के लिए 25 ईयर से 33 ईयर तक, यानी कि जो ग्रेड बी का जो एलिजिबिलिटी है वो 33 ईयर है। तो अगर किसी का एज निकल गया है तो वो ग्रेड बी के बारे में सोच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ये जो एलिजिबिलिटी है वो सब। तो बेसिकली इसमें अगर स्पेसिफिकली मैं बताऊं आपको, तो अगर आपने फ्रेश आउट एमबीए किया है, ICWA और वो सब चीज़ें की है, CFA किया हुआ है, तो आप अगर फ्रेशर हो तो भी एलिजिबल हो। अगर आपने ये सब नहीं किया है, आप सिर्फ बैचलर हो, तो आपको जो है वो एसेंशियल 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो PSU बैंक्स हो सकती है, NBFC हो सकती है, लिस्टेड कंपनीज हो सकती है, उन सब में अगर आपने काम किया है, ARCs में काम किया है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तभी आप जो ग्रेड ए है उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। ये है ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब यहाँ पे बहुत डिटेल में दिया गया है, पर जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो मैंने आपको बताया कि अगर आपने CS, CMA, CFA वो सब किया हुआ है और आप फ्रेशर है तो आप इसमें एलिजिबल है। MBA किया हुआ है आपने तो भी आप एलिजिबल है। पर अगर आपने नॉर्मल बैचलर्स डिग्री किया हुआ है और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है PSU बैंक में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एसेंशियल। आप यहाँ पे देख सकते हैं एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रेडिट डिस्पेंसेशन इन द एरियाज ऑफ MSME। फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होगी तो भी चलेगा। नाबार्ड वो हो गया, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गई, आपकी NBFCs हो गई। तो वो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ग्रेड ए में 2 साल का एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी हो जाएगा अगर आप सिर्फ बैचलर्स है तो, ठीक है। अगर आपने मास्टर्स किया है पर MBA नहीं किया है, जो MSc और वो सब किया है, तो भी आपको जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब
नेक्स्ट है ग्रेड बी के लिए क्या है एलिजिबिलिटी, तो अगेन सेम ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, उसमें 2 साल था, इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है, ठीक है। और ये आपका क्लर्क लेवल का एक्सपीरियंस है वो नहीं माना जाएगा, सिर्फ ऑफिसर लेवल का एक्सपीरियंस है वही माना जाएगा, यानी कि आप पीओ है, क्रेडिट ऑफिसर है, वो सब है वही वैलिड जो है वो माना जाएगा, सेम इन द ग्रेड ए वैकेंसी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेड बी की एलिजिबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट है आपका लीगल और आईटी और वो सब है, वो आपने देखा ही होगा कि इसमें स्पेशलाइज जो है वो आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अभी नेक्स्ट आते हैं आपके सेम चीज़ें ही है, जॉब प्रोफाइल आप ये पढ़ सकते हैं कि क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। अभी हम जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न है उस पर आ रहे हैं। हाँ, तो ये है फेज़ 1 का एग्ज़ाम पैटर्न, लास्ट ईयर जैसा ही है, फिर भी अच्छे से देखते हैं। फेज़ 1 ये ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए सेम रहेगा, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहेगा, क्वेश्चंस है वो वेरी कर सकते हैं दोनों के, ठीक है। उसमें 7 जो है वो सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, फिर जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, और 6th है एमएसएमई वाला, और 7th है स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट, ठीक है। तो स्ट्रीम स्पेसिफिक जनरलिस्ट में क्या है वो नीचे हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं फेज़ 1 में। अभी इसमें नोटिस करने का ये है कि जो पहले 4 जो चीज़ें हैं वो क्वालिफाइंग नेचर की है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें कट ऑफ है वो क्लियर करना रहेगा, क्वालिफाइंग कट ऑफ, ये मेरिट में नहीं गिना जाएगा। मेरिट में जो है आपका 5th, 6th एंड 7th सेक्शन है वही माना जाएगा, और उससे ही आपका मेरिट बनेगा, और उससे ही आप जो है वो फेज़ 2 के लिए है वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। देखते हैं इसको। हाँ, ये है आपका स्ट्रीम स्पेसिफिक वाला, तो उसमें जनरलिस्ट जो ग्रेड ए और बी है उसमें क्या है वही देखेंगे अब। तो एमएसएमई फाइनेंसिंग, ड्यू डिलीजेंस, केवाईसी, तो ये लास्ट ईयर का है वो सेम सिलेबस यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो आपका एसेंशियली क्या हो गया, उसमें 50 मार्क का अगर आप देखें तो स्ट्रीम स्पेसिफिक हो गया, यानी कि एमएसएमई वाला ये सब चीज़ें आ जाएगी। फिर 6th वाला भी है वो भी एमएसएमई वाला इसमें आ जाएगा, और जनरल अवेयरनेस, तो इतना 3 मिला के 50, 30 और 20 यानी कि 100 मार्क में से आपका जो है वो कट ऑफ गिना जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ पे लिखा है क्वालिफाइंग सेक्शन और मेरिट सेक्शन, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फेज़ 2 के बारे में देखें तो फेज़ 2 आपका सिमिलर रहेगा जैसे आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन होता है। पेपर 1 है वो आपका इंग्लिश का रहेगा, ठीक है, और पेपर 2 है वो आपका सेम जो ऊपर वाला सिलेबस है, सेम ही सिलेबस है, पर उसमें वही कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव, यानी कि 50 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 75 मार्क के ऑब्जेक्टिव है, और ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव आपको दिया जाएगा जो आपको टाइप करके लिखना पड़ेगा, जो सेम ही है कि 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन 15 मार्क के और 2 क्वेश्चन है वो आपको 10 मार्क के है वो देने पड़ेंगे, ठीक है। और फेज़ 2 है उसमें ग्रेड बी है, उसमें देखें तो पेपर 1 है वो आपका अगेन सेम इंग्लिश का रहेगा, फिर पेपर 2 है वो आपका सेम जैसे उसमें है वैसा ही, तो जो ये भी सिलेबस है वो भी ग्रेड बी के लिए है वो भी सेम ही है, ठीक है। फिर ये स्पेशलिस्ट है तो लॉ के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो ये आईटी लॉ और उनके बारे में हो गया। अभी ये आपका ओवरऑल एक ओवरव्यू था सिडबी के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम रहता है। अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हो, एमबीए किया हुआ है आपने, एमबीए में आप ग्रेजुएट हो, तभी आप इसको है वो फिल कर सकते हैं, या फिर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तभी। प्रैक्टिस मॉक है इसका, जो मॉक टेस्ट है लास्ट ईयर हमने दिया था, ऐसे ही हम जो है वो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे, और जो मॉक टेस्ट रहेंगे वो काफ़ी अच्छे लेवल के रहेंगे। लास्ट ईयर हमने स्टूडेंट से फीडबैक भी लिया था कि कैसा था और कैसा पूछा गया था, तो हमारी जो मॉक टेस्ट है वो नियर एग्ज़ाम लेवल है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।